आज मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सोनकपुर स्टेडियम में जिम का उद्घाटन किया। यह जिम 2019 में बनाया गया था, लेकिन कई कारणों से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया था। अब हालात बेहतर होने पर इस जिम का उद्घाटन किया गया है ताकि खिलाड़ियों को इस जिम का फायदा मिले। जिम के उद्घाटन के बाद खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। इसी के चलते कोरोना से पीड़ित लोग ठीक होकर वापस अपनी जिंदगी में लौटे हैं और इससे जो मृत्यु दर है वह भी घटा है। भारत अब दुनिया के कई देश में कोरोना वैक्सीन भी बनाकर दे रहा है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के रामगंगा बिहार में बने सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिम का उद्घाटन करने के बाद खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सरकार के कार्यों की तारीफ की। उपेंद्र तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देखिए, कोरोना काल एक ऐसा हो चला है कि जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित है। लेकिन अगर दुनिया के मानचित्र पर कोरोना के ऊपर आप नजर डालें तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उठाकर देख लीजिए, उनकी पॉपुलेशन को उठाकर देख लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना काल के दौरान सही समय पर सही निर्णय लेना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के जो सही निर्णय लिए, आज उसका नतीजा रहा कि 130 करोड़ देशवासियों के रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के मामले में मृत्यु दर कम, मरीजों की संख्या कम, रिकवरी रेट सबसे ज्यादा और आज हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कोरोना पराजित करेंगे और कोरोना को चुनौती के रूप में, अवसर के रूप में बदल के हम हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाएंगे और दुनिया का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। कोरोना काल के दौरान हिंदुस्तान के 130 करोड़ वासियों की सेवा भी हुई है और दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम भी हुआ है। जो एकल खेल है, जो सिंगल खेल है, उसके लिए सब स्टेडियम खुले हुए हैं, लेकिन जहां कंबाइंड है तो कोरोना को देखते हुए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसके परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से जो खिलाड़ियों की प्रतिभा है कोरोना कार्यकाल में वो कम हुआ है, तो उसको अब जैसे सरकार की गाइडलाइन होती है तो फिर पुराने ढर्रे पे आ जाएगा और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। काल एक ऐसा वो चला कि जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित है। लेकिन अगर दुनिया के मानचित्र पे अगर कोरोना के ऊपर आप नज़र डालें तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को उठा करके देख लीजिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को उठा के देख लीजिए और बाकी दुनिया के अंदर अन्य देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी पॉपुलेशन को उठा के देख लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना काल के दौरान सही समय पे सही निर्णय लेना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का जो सही निर्णय लिया, आज उसका नतीजा रहा कि 130 करोड़ देशवासियों के रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के मामले में मृत्यु दर भी कम, मरीजों की भी संख्या कम, रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा और आज हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी दे रहा है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और आज दुनिया के कई देशों में वैक्सीन भी देने का काम हमारा देश कर रहा है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की प्रेरणा और उनका स्नेह और आशीर्वाद रहा है। और अगर उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर उत्तर प्रदेश को देखिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 24 से 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र में सबसे बड़ा प्रदेश है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।